नमस्कार, मैं हूं धनंजय कुशवाहा और आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12th की इंग्लिश ग्रामर। जैसे कि आपको पता है कि जो इंग्लिश ग्रामर मैं सीरीज स्टार्ट किया हूं, ठीक है, उस सीरीज में टॉपिक चल रहा है नरेशन का है। मैं सीरीज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज के बाद आपको वीडियो कंटिन्यू मिलते जाएगा, जिसमें ये रहेगा आपका जो टॉपिक चल रहा है नरेशन, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, उसके बाद सिंटैक्स, फिगर ऑफ स्पीच। मतलब क्लास 11th और 12th के जितने भी इंग्लिश ग्रामर से बने हैं उस सभी ग्रामर से क्या करें, कंटिन्यू आपको वीडियो मिलते जाएगा। इसलिए मैं इस सीरीज स्टार्ट किया हूं और इस सीरीज में क्या हूं कि एकदम इतनी जबरदस्त मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक नॉलेज आपको दूंगा, ठीक है, जिसमें आप कमजोर से कमजोर कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा होगा, उस वीडियो में क्या हो जाएगा, देखने के बाद उस ग्रामर को, उस टॉपिक पर कमांड अच्छी तरह से बना लेगा, ठीक है। विशेष तौर पे सारे जो रूल्स होंगे, इस सारे रूल कभी किसी भी कंपटीशन में, चाहे क्लास 11th हो, 12th हो, बोर्ड एग्जाम हो या किसी भी कंपटीशन में, सारे के लिए क्या होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। कुछ प्रॉब्लम्स क्या है कि मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो 4 से 5 मिनट देखने के बाद वीडियो को स्किप कर दे रहे हैं या छोड़ दे रहे हैं वीडियो को, ठीक है। देखिए भाई, किसी भी चीज को जब वीडियो में कोई टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाता है तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट में क्या करना पड़ता है, उस वीडियो को कुछ इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। इंट्रोड्यूस करते समय ही बताया जाता है कि उस वीडियो में क्या पढ़ाना है, क्या आपकी टॉपिक चल रही है, उसमें कौन कौन से पॉइंट पर आप ध्यान देना है। पूरे वीडियो को देखने के बाद, ठीक है, आप तभी डिसाइड कीजिए इस वीडियो में क्या मिल रहा है हमको, क्या सब इंफॉर्मेशन दी गई है, क्या हमको नॉलेज मिल रहा है। 4 से 5 मिनट वीडियो देख रहे हैं, इसको सोच रहे हैं कि शायद कुछ उस वीडियो में है नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है भाई, वीडियो को 40 से 45 मिनट बनाने के लिए इसके पीछे 4 से 5 घंटे हार्ड वर्क करना पड़ता है, तब जाके ये वीडियो आपको कंप्लीटली आपके पास पहुंच पाता है। कृपया ऐसे मत करें, वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तभी जाके आपको ग्रामर के हर पॉइंट पे या किसी भी टॉपिक पर आपको जबरदस्त कमांड बन पाएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते का पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे क्या होगा कि नरेशन में जो टॉपिक रहता है पर्सन संबंधी नियम। पता है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो क्या होते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये तीनों पर्सन जब आते हैं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इन पर्सन में क्या चेंजेस की जाती है, उस चेंजेस के रूल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो बहुत दमदार होने वाली है, तो कृपया वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। टॉपिक रहेगा नरेशन का सेकंड पार्ट, पर्सन संबंधी नियम। आइए देखते हैं पर्सन संबंधी फर्स्ट नियम। फर्स्ट नियम क्या देख रहे हैं, जितने भी आप नरेशन का नियम पढ़ेंगे आप दो ही चीज पर ध्यान देना है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच पे ध्यान देना है। कि जितने भी जो नियम लिखा गया होगा, या तो रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ परिवर्तन करने को कहा गया होगा और नहीं तो कुछ रिपोर्टेड स्पीच में कोई ना कोई पार्ट परिवर्तन करने को कहा गया होगा या दिया रहेगा। ये दोनों चीज ध्यान देना है, बाकी सारे रूल्स आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे। देखिए रूल्स क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आई, वी, मी, अस, सभी क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं। आदि आए हूं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करते हैं, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट मतलब रोमन अंक में है, फर्स्ट पर्सन क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार क्या किया था, बदल दिया जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है रूल, देखिए यहां से कुछ अभी एग्जांपल देखेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां से लिखा है क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच में, पता है कि इन्वर्टेड कामा से अंदर वाले पार्ट क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। और जो इन्वर्टेड कामा से बाहर होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो लिखा है कि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन हो, तो देखिए रिपोर्टेड स्पीच क्या है, यही है, इन्वर्टेड कामा के अंदर कोटेशन मार्क के अंदर वाले सेंटेंस है। इसमें क्या है कि आई आया है, तो आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। इनमें से कोई भी आया तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन हो, क्या करते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करते हैं कि इस फर्स्ट पर्सन को, यहां लिखा है फर्स्ट पर्सन को क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के, तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, यहां पे लिखा है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या लिखा है यहां पर, यू, तो सब्जेक्ट के अनुसार क्या करते हैं, उसको बदल देते हैं। और बाकी शेष जितने रूल्स होते हैं वो रूल आपको जो फर्स्ट, इसके पहले फर्स्ट वीडियो में देखिए, सारे रूल एज इट रहेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से यहां पर लिखा है कि जो फर्स्ट पर्सन है बदलते हैं, देखिए यहां से तो यू हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे सेड के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट दे दिया है, बताया जब सेड के बाद ऑब्जेक्ट देता है क्या करते हैं, इस सेड टू किसे बदल देते हैं, टोल्ड में, तो हो जाएगा यू टोल्ड। और ऑब्जेक्ट के लिए क्या लिखते हैं, मी, और कामा, और देखिए यहाँ पे कामा और इनका क्या लिख देंगे, डैड, क्या लिखेंगे, डैड, ठीक है। और देखिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आई आ गया, जब भी फर्स्ट पर्सन क्या होता है तो बदलता है किसके, सब्जेक्ट के अनुसार, किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। आई होगा तब, आई है, देखिए किसके अनुसार बदल रहा है, तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या लिखा है, यू, तो यू को लिखेंगे स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे, क्योंकि केवल आई होता और कोई नाउन होगा तभी कैपिटल लेटर शुरू करेंगे, यू। अब देखिए यहां से डू नॉट, डू नॉट किसका होता है,
डू होती है किसकी वर्ब, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। तो पता है कि जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस में, पास्ट टेंस में है, से का पास्ट टेंस क्या होता है, सैड होता है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो जाहिर सी बात है कि पूरे के पूरे रिपोर्टेड स्पीच भी किसे बदलेगा, पास्ट टेंस में बदलेगा। तो जब यहाँ पे डू नॉट मतलब कि प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो किसे बदल जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट में उसका जस्ट अगले वर्ब टेंस में बदल जाता है। तो क्या हो जाएगा, डू का पास्ट टेंस क्या होती है, डीड। क्या होता है, डीड। और साथ में नॉट लगा है तो लिखेंगे नॉट, डिड नॉट। और वर्ब है लाइक, तो पता है कोई भी टेंस हो वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो लाइक दैट बुक। और इन्वर्टेड कॉमा क्या करते हैं, हटा के उस जगह पर फुल स्टॉप लगा देते हैं। क्लियर। देखिए सेकंड क्या है कि दे सेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा वी वांट टू स्विम इन द रिवर। हम लोग नदी में क्या करना, तैरना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो एज इट क्या करेंगे, इसको उतार देंगे। तो दो जगह दे सैड, ठीक है। और कामा डट कर क्या लगाएंगे, डैड। जब हटाएंगे करेंगे डैड। अब देखिए वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, देखिए यही है वी, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है, दे, तो यहाँ पे लिखेंगे दे। सब्जेक्ट क्या होगा, दे। देखिए यहाँ पे लिखा है वांट, तो वांट का पास्ट क्या होती है, वांटेड। क्या लगाते हैं यहाँ पर, हो जाएगा वांटेड, ठीक है, हो जाएगा टू। और स्विम पता है कि वर्ब है तो वर्ब में कोई परिवर्तन हो गया तो स्विम इन द रिवर। यहाँ पे क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट में इधर काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट की तरह हो जाएगा इन द रिवर फुल स्टॉप। ठीक है, तो आपको आशा होगा कि ये जो रूल्स है ये रूल आपको क्लियर समझ में आया होगा। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, देखते हैं कुछ नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि ही सेड टू यू वी हैव प्लाउ और फील्ड। ठीक है, ध्यान से देखिए, सेड पर क्या दिया, ऑब्जेक्ट दिया है, तो कैसे बदलेंगे, तो हो जाएगा ही। इस सेड टू क्या बदलेंगे, जगह पर लिखेंगे टोल्ड। क्या लिखेंगे, सेड टू जगह पर टोल्ड। ऑब्जेक्ट है यू तो यू एज इट रहने देंगे, ठीक है। कामा और डबल कामा क्या लगाएंगे, डैड। ठीक है, अब देखिए वी क्या है, फर्स्ट पर्सन, किसका सब बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या लिखा है, तो ही लिखेंगे ही। और पता है कि हैव क्या होती है, वी हैव। और क्रिया का थर्ड फॉर्म किसे ऐसा लगता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे और पास्ट परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड होता है। तो हैज और हैव का पास्ट टेंस हैड, तो हो जाएगा हैड। और पता है क्रिया में कोई चेंजेस नहीं करते हैं तो पलाउ का पलाउड ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आवर, जब सब्जेक्ट बी था, यही ध्यान देना, ध्यान से सुनिए, जब सब्जेक्ट बी था तो पॉसेसिव केस क्या होता है, यू बी का पॉसेसिव केस होता है आवर, यानी हमारा यानी अपना। जब सब्जेक्ट दिया होगा ही तो ही का पॉसेसिव केस हिज, तो क्या हो जाएगा, हिज। तो वहां पे लिखेंगे हिज। और फील्ड का क्या हो जाएगा, फील्ड। ठीक है, इसलिए बोला था कि पर्सन संबंधी जो भी पर्सन है, पॉसेसिव केस, ऑब्जेक्ट केस और उसका नॉमिनेटिव केस सभी याद कर लीजिए। ठीक है, एग्जांपल दूसरा देखिए, द लायन सेड आई, देखिए आई कैन नॉट रन फास्ट। साफ भाषा में कह सकते थे आई कांट फास्ट। ठीक है, आई कांट रन फास्ट। तो द लायन सेड, देखिए सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, क्या करेंगे, इसको परिवर्तन नहीं करेंगे। तो द लायन सेड ट्रू को नहीं बदलेंगे टोल्ड में, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। बस क्या करेंगे, कामा और डबल कामा का क्या लगाएंगे, कंजक्शन का प्रयोग डेट करेंगे। अब आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का, तो लायन है, तो लिखेंगे लायन। ठीक है, कैन का पास्ट टेंस क्या होता है, कूड, तो लायन कूड नॉट रन वर्ब है तो कोई परिवर्तन करेंगे नहीं। फास्ट का क्या हो जाएगा, फास्ट। ठीक है, एडवर्ब वाले है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, अगला क्या है कि गीता सेड टू हिम आई विल नॉट गिव माई बुक। ठीक है, तो गीता क्या करेंगे, देखिए ध्यान से लिखेंगे, गीता नाम है, सेड टू ऑब्जेक्ट दिया है, इसके क्या करेंगे, सेड टू जब क्या बदलेंगे, टोल्ड। जब तक ऑब्जेक्ट न दिया हो तब तक नहीं बदलेंगे, क्या हो जाएगा, तो टोल्ड। ठीक है, हिम। और ऑब्जेक्ट क्या है, कामा और कामा लिखेंगे डेट। अब आई क्या है, फिर फर्स्ट पर्सन आ गया, फर्स्ट पर्सन से बोलेगा सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट क्या है, सीता, गीता। तो गीता लिखिए चाहे किसके जब क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आप सी, क्योंकि गीता के नाम एक स्त्री है, उसका जब क्या कर सकते हैं आप, सी का प्रयोग कर सकते हैं। और विल है तो विल का पास्ट टेंस क्या होती है, वुड। ठीक है, तो हो जाएगा
वुड, नॉट लगाएंगे नॉट, अब वर्ब क्या हो जाएगा गिव। अब देखिए यहां से जब सब्जेक्ट आई था तो आई का पॉसेसिव केस क्या होता है माई, यानी अपने के लिए। अब सब्जेक्ट क्या होगा सी, तो सी का पॉसेसिव केस क्या होता है हर, यानी अपने के लिए लगाते हैं हर। जब सब्जेक्ट आई था तो अपने के लिए माई, और जब सब्जेक्ट सी हो गया तो सी का पॉसेसिव केस क्या होता है हर होता है, तो लगाएंगे हर, और यहां पे लिख देंगे बुक। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे। नीचे देखिए नेक्स्ट क्या है कि वी सेड टू राम, ठीक है क्या करेंगे वी कहीं वी सेड के बाद ऑब्जेक्ट दिया है, क्या बदलेंगे इसको टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे, तो टोल्ड राम नाम है, कैपिटल लेटर में शुरू करेंगे, कामा और डॉट कामा के लगाएंगे डैड। फिर यहाँ पे क्या हो गया फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, तो सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है वी, तो वी एम। अब देखिए ध्यान से आई एम लर्निंग, क्रिया में आई फॉर्म है, एम आई साथ एम किसमें लगाते हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। पढ़े हैं प्रेजेंट कर रहा रही है पहचान होती है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। तो जब सब्जेक्ट आई था तो आई से क्या था एम, और पता कि इज एम आर का पास्ट क्या होती है वाज और वर होता है। तो जो वी बहुवचन है तो क्या लगाएंगे इसके साथ में वर लगाएंगे, और लर्निंग का लर्निंग ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान सब्जेक्ट आई था तो अपने के लिए माई हो गया। अब सब्जेक्ट जब वी है तो वी का पॉसेसिव केस आवर, वी का क्या हो जाएगा पॉसेसिव केस आवर, तो यहां पे हो जाएगा आवर। ठीक है, और ये हो जाएगा लेसन, फुल स्टॉप। ठीक है, तो आशा है कि ये सारे एग्जांपल आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, पॉइंट को नोट कर लीजिए। आते हैं सेकंड रूल पर, पर्सन संबंधी नियम पर। सेकंड रूल क्या है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन यू या योर हो तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय, ठीक है क्या करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया जाता है। मतलब कि यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो कि सेकंड पर्सन यू या यू क्या होता है कि यू का जो पॉसेसिव केस होता है योर, अगर दोनों हैं क्या करते हैं कि तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय क्या करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देते हैं। देखिए यहां से उदाहरण क्या है, जैसे कि दे सेड टू मी, ठीक है दे सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या है कि यू आर अ फूल बॉय। देखिए ध्यान से द रिपोर्टेड स्पीच कोटेशन के अंदर का मार्क क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन हो, देखिए सेकंड पर्सन दिखाई दे रहा है, क्या करते हैं तो इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब क्या है रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, आए हुए ऑब्जेक्ट यानी कर्म के अनुसार करते हैं इसको बदल दिया जाता है। तो देखिए ध्यान से तो कैसे बदलेंगे, ये हो जाएगा दे का दे, बाकी रूल्स क्या रहेंगे सारे रूल पहले वाला रहेंगे। सेट क्या है सेट के बाद ऑब्जेक्ट है, इसके बाद किसे बदल देंगे इसको टोल्ड में, तो दे टोल्ड मी, कामा और डॉट का क्या लगाएंगे डैड। अब देखिए अब सेकंड पर्सन आया है तो सेकंड कैसे बदलते हैं, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट का अनुसार बदलते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या है लिखा है मी। अब ध्यान से देखिएगा यहां से जो मी होता है बाबू वहां बता दे रहे हैं, देखिए ध्यान से मी जो होता है मान लीजिए फर्स्ट पर्सन आई होता है, इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो मी होता है, इसका पोसेसिव केस का होता है माई होता है। तो जब देखिए यहां से यहाँ पे लिखा है मी, तो क्या करेंगे जो यू आया तो किसके अनुसार बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार से, और ऑब्जेक्ट क्या है मी, तो यहाँ पे मी लिखेंगे नहीं क्योंकि मी क्या होती है मी है आई का ऑब्जेक्टिव केस, जबकि हमको सेंटेंस शुरू करना क्या होता है सब्जेक्ट से शुरू करना होता है। तो सब्जेक्ट अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लिख देंगे तो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, यानी मी का देखिए ध्यान से मी ऑब्जेक्टिव केस है तो मी का देखिए पॉसेसिव केस है, जबकि मी के क्या है ये मी क्या है मी का जो नॉमिनेटिव केस है सब्जेक्टिव केस होता है वो होता है आई, क्या होता है आई, यानी मी ऑब्जेक्ट फॉर्म में है तो ऑब्जेक्ट का क्या होता है पॉजिटिव, मतलब कि जो सब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है आपका आई होता है। तो जो सेंटेंस यहाँ शुरू करेंगे इसे सब्जेक्ट लिखना जरूरी होता है, तो आई क्या है फर्स्ट पर्सन, तो किसमें लिखेंगे शुरू करेंगे कैपिटल लेटर से, तो आई। ठीक, अब देखिए यहां से जब यू की जगह पर बदल गया ऑब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट का क्या है मी है तो मी लिखेंगे नहीं क्योंकि मी का सब्जेक्ट केस आई होता है तो आई लिखेंगे। जब सब्जेक्ट यू था तो साथ में क्या था आर था, यानी प्रेजेंट इन क्या है प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस का क्या है सिंपल सेंटेंस, देखिए ध्यान से प्रेजेंट टेंस क्या सिंपल सेंटेंस है क्योंकि यू आर अ फुल बॉय सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, इसमें कोई एक्शन नहीं है, पता जिसमें एक्शन नहीं होता क्या होता होगा आपका सिंपल सेंटेंस होता है। देखिए ध्यान से इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए आर है तो आर देखिए
इज एम आर का पास्ट टेंस क्या होता है? वाज और वर होती है। तो चूंकि आई क्या है, सिंगुलर तरह काम करता है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? वाज। तो आई वाज अ, ठीक है, फूल बॉय, मूर्ख आदमी की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्या है कि ही सेड टू देम यू आर नॉट डूइंग माई वर्क। तो क्या हो जाएगा? ही का ही रह जाएगा, इस सेड टू किसे बदल देंगे? टोल्ड में, तो ही टोल्ड, और ऑब्जेक्ट क्या दिया है? देम, दे का, ठीक है, क्या लगाएंगे यहाँ पे? डेट लगाएंगे, कामा डॉट कामा के लिए इसके लगा। अब देखिए फिर क्या आ गया? सेकंड पर्सन यू आ गया, किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या दिया है? देम। ऑब्जेक्ट क्या लिखा है? देम। देम क्या होती है? तो देखिए फिर से यहां से मिटा रहे हैं। देखिए देम क्या होता है बाबू? तो जो सब्जेक्ट होता है वो आपका होता है दे, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, और इसका पॉसेसिव केस होता है देयर। क्या होता है? देयर। तो जब देम लिखा है तो यहाँ देम लिखेंगे नहीं, क्योंकि देम क्या है? ऑब्जेक्ट फॉर्म में है। जब हम कहां शुरू करना है? सब्जेक्ट फॉर्म में यूज करना होता है, सब्जेक्टिव रूप से सब्जेक्ट शुरू करना है, तो इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट देम न लिख के क्या करेंगे? देम का सब्जेक्टिव केस क्या लिखा है? दे। ठीक है, क्या होता है? दे। तो शुरू करेंगे, यहां पर हो जाएगा दे। और जब पता है कि इजीएम फिर आर आ गया, तो आर का पास्ट टेंस क्या होती है? वाज और वर होती है। तो चूंकि दे बहुवचन होता है, तो क्या लगाएंगे साथ में? वर लगाएंगे। ठीक है, नाट है तो नाट लिखिए, वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं, तो डूइंग का डूइंग हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से लिखा है माई वर्ब। ये बताइए माई क्या होता है? तो माई होता है आई का पॉसेसिव केस। देखिए ध्यान से, अभी बताया था, जस्ट बताए थे। आई क्या होता है? देखिए ध्यान से, आई का होता है यहाँ पर पॉसेसिव किसका होता है? माई। उसी तरह से क्या हो जाएगा कि दे का पॉसेसिव होता है देयर। अब देखिए जब आई सब्जेक्ट है, इसके में यहाँ माई लिखा है, तो माई किसके रिस्पेक्ट में लिखा गया? इसके मतलब जो माई है वो फर्स्ट पर्सन आई का पॉसेसिव केस है, लेकिन अब सब्जेक्ट क्या हो गया? दे। सब्जेक्ट क्या हो गया? दे। तब क्या लिखेंगे? दे का पॉसेसिव केस लिखेंगे, तो पॉसेसिव केस क्या होती है? देयर होता है। तो जब यहाँ पे माई लिखा है, मतलब कहीं ना कहीं सब्जेक्ट आई से रिलेटेड था, आई का पॉसेसिव कैसे लिखा गया है, लेकिन अब क्या सब्जेक्ट हो गया? दे। तो दे का पॉसेसिव क्या लिखेंगे? देयर। यहां पे हो जाएगा देयर। ठीक है, और वर्क लिखेंगे वर्क। ध्यान रखना, इस टाइप क्वेश्चन ज्यादा बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए ध्यान से, नीचे क्या लिखा है कि आई सेड टू यू लिखा है, तो आई बदल देंगे, सेड टू की जगह पर क्या लिखेंगे? टोल्ड। ठीक है, यू की जगह पर यू ही रहेगा। सेड टू के पूरा का जगह क्या लिखते हैं? टोल्ड लिखते हैं ना। कामा और डाउट का क्या लगाएंगे? डैट। फिर क्या आ गया? सब्जेक्ट सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या लिखा है? यू, तो यू का यू एडजेक्टिव दीजिए, यू लिख दीजिए। डिड नॉट। अब बताइए कि डिड क्या होती है? पास्ट इंडिफिनिट का है। तो मैं रूल में लिखवाया था, फर्स्ट वीडियो में बताया हूं कि यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडिफिनिट में हो, क्या करते हैं? उसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो चूंकि कैसे पहचान करेंगे कि पास्ट इंडिफिनिट है? क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डिड होता है। इसे बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड होता है। क्या होता है? हैड। तो लिखेंगे डिड की जगह क्या लिखेंगे? हैड। हैड, उसके बाद नॉट, क्या लिखेंगे? डिड नॉट, यू हैड नॉट। और यहां पे देखिए गो है, गो टू। अब देखिए योर, देखिए जब सब्जेक्ट यू था तो पॉसेसिव केस योर, यू का पॉसेसिव केस क्या होता है? योर होता है। यहां ठीक है, यहां लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से, जब सब्जेक्ट यू होता है, ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव किस क्या होता है? यू होता है। यू का यू होता है ऑब्जेक्टिव केस, इसका पॉसेसिव किसका होता है? योर होता है। ठीक है, अब क्या हो गया? जब यू था तो योर था, अब सब्जेक्ट क्या हो गया? पुनः सब्जेक्ट यू है, सब्जेक्ट क्या हो गया? यू था तो योर था, अब पुनः जब ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदला है तो ऑब्जेक्ट भी क्या है? यू था। इसके मतलब यू है तो क्या होगा? यू का पॉसेसिव केस योर ही होगा। इसके मतलब यहां पर लिखेंगे योर, और यहां पे हो जाएगा होम। ठीक है, आशा है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जो भी डाउट हो रहा है तो वीडियो को पॉज करके बैक करके उसको वीडियो को पुनः उस रूल्स को देखिए। ठीक है, इसमें मैं ज्यादा एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप अलग टाइप एग्जांपल बनाएंगे, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपके ग्रामर पर कमांड बनेगी। पॉइंट को नोट कर लीजिए। रूल नंबर थर्ड, रूल थर्ड क्या है? यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन यू हो, जैसे कि सेकंड रूल पढ़े हैं, उसी पर आधारित क्या है? थर्ड भी रूल्स है। सेकंड पर्सन यू हो और रिपोर्टिंग वर्ब में सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट न दिया हो, तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय फर्स्ट पर्सन या
थर्ड पर्सन के किसी भी एक सब्जेक्ट को क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, यानी ना आरबी, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लिया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि आप इसके पहले जो सेकंड रूल देखे होंगे आप, जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन यू आया होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होगा कि सैड के बाद सभी ने कोई ना कोई ऑब्जेक्ट दिया था। लेकिन मान लीजिए कि ऐसे सेंटेंस आपके सामने दिया जाए कि रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस में सेकंड पर्सन यू हो और रिपोर्टिंग वर्ब में जो बाहर सेंटेंस होता है उसमें कोई ऑब्जेक्ट यानी सैड के बाद कुछ भी लिखा न हो, तो क्या करते हैं, तो ऐसे में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करेंगे हम, थर्ड पर्सन किसी भी सब्जेक्ट यानी ही सी इट या कोई नाम या दे, ठीक है, या फर्स्ट पर्सन आई या वी, फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन किसी भी एक सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। और जब ऑब्जेक्ट मान लेंगे क्या करेंगे, उसको आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल क्या है, यू सैड यू, देखिए शुड वर्क हार्ड, तुम्हें क्या होना चाहिए कि मेहनत ज्यादा करना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे सैड है तो सैड बताइए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब बाहर वाला है। अब रिपोर्टिंग वर्ब बताइए सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया है, नहीं दिया है। रिपोर्टिंग स्पीच में क्या है, सेकंड पर्सन यू है, तो यू तो पता है कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, अभी पढ़े थे ना सेकंड रूल, यू किसके बदलने का, ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही बदलता है, जबकि ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है। तब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को अपने जगह से क्या करेंगे, किसी थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन किसी भी सब्जेक्ट को हम मान लेते हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं, तो यू, ठीक है, और जैसे जब मानेंगे अपने पास क्या मानेंगे, जब कोई सब्जेक्ट मान लेंगे, ही सी इट कोई भी मान लेंगे, तो पता है इसके बाद क्या लिखते हैं, तो लिखते मान लीजिए सपोर्ट के लिए हम मान लेते हैं कि क्या मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए मी मान लेते हैं, फर्स्ट पर्सन आई, आई का पॉजिटिव केस क्या होती है, मान लीजिएगा मान लेते हैं हम फर्स्ट पर्सन का आई है, तो आई का क्या होता है ऑब्जेक्ट केस मी, तो जाहिर से मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं मी, यहाँ पर तो मी से फिर क्या आएगा, सैड और मी के बीच में क्या होता है, एक वर्ड लगती है जिसका नाम है टू, तो होता है यू सैड टू मी, ऐसे कुछ होता है ना, यू सैड टू मी, हम जब मी माने हैं, और जब पता है कि जब ऑब्जेक्ट दे दिया गया आप मान चुके हैं, इसके बाद क्या करेंगे, इस सैड टू को किससे बदल देंगे, टोल्ड में बदल देंगे, तो इसीलिए क्या करते हैं यहाँ पे इसको टोल्ड में बदल दीजिएगा, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, तो क्या हो जाएगा, तो टोल्ड, अब मत सोचिए कि यहाँ पे सैड है तो कैसे बदल दिया, अभी बताया ना कैसे मानते हैं उसको, टोल्ड क्या माने थे, ऑब्जेक्ट माने थे मी, ठीक है, और कामा डॉट क्या लगेंगे, डैट, अभी यू है तो यू किसका हिसाब बदलेगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट क्या माने हैं, मी, तो मी क्या, देखो मी क्या है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में होता है, तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, आई, तो आई कैपिटल लेटर शुरू करेंगे क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, तो आई, और सूट का पता है कोई चेंज होता नहीं है, अगर यहाँ पे सेल होता तब सूट में बदलते, लेकिन सूट ऑलरेडी पहले से पास्ट टेंस में, तो कोई परिवर्तन करेंगे नहीं, ठीक है, वार्म हार्ड, फुल स्टॉप। नीचे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि ही सेड यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। अब देखिए फिर यहाँ पे क्या, सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो क्या करेंगे, थर्ड पर्सन के या किसी से फर्स्ट पर्सन के, यहाँ पे यू लिखा है ना, ये क्या होता है, सेकंड पर्सन, ध्यान रखना सेकंड पर्सन सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, बाकी आप फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। चलिए तो हमें लिखते हैं यहाँ पे ही सेड, क्या बनेगा, देखिए अब हम मान लेते हैं कि क्या मान लेंगे, यहाँ पर हम थर्ड पर्सन की सब्जेक्ट को मान लेते हैं, तो मान लीजिए हर, क्या मान लेते हैं, चलिए यहाँ मान लेते हैं हर, तो क्या लिखते, जैसे लिखेंगे सैड टू हर, या क्या लिखते हैं हम, अगर हर होता हम माने हर तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, ही सैड टू हर लिखते हैं, मतलब सैड के बाद ऑब्जेक्ट दे दिया है तो क्या करते हैं, इसको हम बदलते हैं किसमें, टोल्ड में, ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या माने हम, हर, कामा डॉट कॉम क्या लिखा है, दैट, अब जब यू है तो ये किसके बदलता है, कर्म के अनुसार से बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट क्या माने थे हम, हर, तो हर क्या होता है, सी, सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, ऑब्जेक्टिव कैसे होता है, हर, ठीक है, तो इसे क्या लिखेंगे, सब्जेक्टिव कैसे लिखेंगे, तो हर का सब्जेक्ट क्या होता है, सी, यहाँ पे हो जाएगा सी, ठीक है, क्या हो जाएगा, इज एम आर का पास्ट टेंस, वाज वर होता है, तो चूंकि सी एक वचन है क्या लगाएंगे यहाँ पर, वाज, सी वाज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है, ध्यान देना है कि ये सारे रूल तभी काम करेंगे जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, इसलिए पास्ट टेंस में जैसे रिपोर्टिंग वर्ब आता है सारे रूल्स शुरू हो जाते हैं बनने, ठीक है, पॉइंट को नोट कर लीजिए।
तो ये देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे और कोई नाम आए हो तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बदलते समय इन सब्जेक्ट यानी इस पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। पता है जो थर्ड पर्सन क्या होती है कि जिस व्यक्ति के बारे में हम कुछ कह रहे होते हैं, जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, वे लोग खेल रहे हैं, वह बहुत सुंदर है, मतलब क्या होती है कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से जिसके बारे में कह रहा होता है वो क्या होता है, थर्ड पर्सन होती है। तो थर्ड पर्सन क्या होती है, ही आए चाहे ही का पॉसेसिव या ऑब्जेक्टिव केस है, मतलब कि ही, हिम, हिज, सी, हर, इट, इट्स, ठीक है, दे, देम या देयर, और या कोई प्रॉपर नाउन हो। प्रॉपर नाउन मतलब कि जितने भी वस्तु, स्थान अथवा व्यक्ति जो वास्तविक नाम होता है, जो रियल नेम होते हैं, उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। ये सभी आते हैं तो सभी क्या माना जाता है, थर्ड पर्सन माना जाता है। ठीक है, तो थर्ड पर्सन हो तो क्या करते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय क्या करते हैं, इन पर्सन में, ठीक है, इन पर्सन में क्या होती है, कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। ध्यान देना है कि जो थर्ड पर्सन किस में आते हैं, रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले सेंटेंस में आते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से कुछ नोट है। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पर्सन तीनों बताए थे, तीनों को नोट क्या है कि इसको बोलते हैं सन, पता है ना, यस ओ एन। देखिए फर्स्ट पर्सन यस मतलब सब्जेक्ट अकॉर्डिंग बदलता है, मैंने रूल बता चुका हूं। वो क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब सेकंड, यानी जो अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन है, मतलब यू, योर, ठीक है, दाऊ, ठीक है, तो ये शब्द आते हैं, क्या होते हैं कि ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। यदि हमारी रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन हो तो रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, क्या होते हैं, थर्ड पर्सन आए हो तो रिपोर्टिंग वर्ब जो सब्जेक्ट होती है उसमें कोई परिवर्तन, या रिपोर्टेड स्पीच के अंदर भी कोई परिवर्तन नहीं किया, ऐसे बोलते हैं इसको नॉट। ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, सेकेंड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड नो चेंज। ठीक है, तो ये होती है शॉर्ट रूल से याद करने का तरीका। कुछ एग्जांपल देखिए ध्यान से। लिखा कि आई से टू यू सी इज नॉट गोइंग टू हर हाउस। ठीक है, मतलब कि वो, मैं तुमसे कहा, ठीक है, कि वो अपने घर नहीं जा रही है। तो देखिए यहां से कैसे बदलेंगे, सारे रूल्स पहले ही रहेंगे। हो जाएगा आई, और सैड के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट दिया है टू, इसके बाद क्या बदल देंगे, टोल्ड में, तो सैड टू को बदल देंगे टोल्ड। ऑब्जेक्ट है तो यू, कामा और डबल कामा के लिए डैश। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो सी है वो क्या है, थर्ड पर्सन है। मैं बताया था कि जब फर्स्ट पर्सन होगा किसके अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। जब यहाँ पे सेकंड पर्सन था तो किसके अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता था। लेकिन जब थर्ड पर्सन आएगा तो थर्ड पर्सन कैसा है, सब्जेक्टिव केस हो, पॉजिटिव केस हो, या ऑब्जेक्टिव केस हो, इन सभी पर्सनों के तीनों केस अगर यहाँ पे मौजूद है, क्या करते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। क्या करेंगे, तो एज इट सी का सी ही उतार देंगे। लेकिन देखिए आपका रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट टेंस में, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पता है कि इज एम आर का पास्ट टेंस वाज और वर होती है। सिंगुलर सब्जेक्ट है सी, तो क्या लगाएंगे यहाँ साथ में, वाज। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है तो नॉट लगाइए। पता है कि वर्ब में कोई चेंजेस नहीं करते हैं तो गोइंग के गोइंग हो जाएगा टू। अब देखिए यहां से सब्जेक्ट सी था तो हर है, अभी भी सब्जेक्ट सी है तो क्या रहेगा, हर में कोई परिवर्तन करेंगे नहीं, तो हर का हर, और उसके बाद क्या हो जाएगा, हो, यहां हो जाएगा फुल स्टॉप। ठीक है, अगला देखिए यहां से, राम सैड, तो राम का हो जाएगा राम। सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड को नहीं बदलेंगे, केवल कामा और डबल कामा के लिए कंजक्शन डेट लगाएंगे। अब दे क्या है, थर्ड पर्सन, कोई चेंज नहीं, दे। अब देखिए हैड है तो पता है कि हैड क्या होती है, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होता है। इसके मतलब जो रिपोर्टेड स्पीच है वो पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस है। तो हैड में जब आता है तो हैड में कोई परिवर्तन करते नहीं है। ठीक है, तो हो जाएगा हैड, उसके बाद हो जाएगा कम फ्रॉम, कम फ्रॉम देयर, वे लोग वहां से आ गए, आ चुके। ठीक है, नोट का माना यहाँ हटा कर क्या फुल स्टॉप रहेगा। पॉइंट को नोट कर लीजिए। नंबर 5 पर, 5 क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, अभी पता है कि जितने रूल पढ़ते हैं रिपोर्टरी स्पीच के अंदर था, अब क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट दोनों कोई प्रॉपर नाउन, मतलब कोई नाम हो। ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इन नाउन को क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। मतलब कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट दोनों को दोनों क्या हो, कोई नाम हो,
ठीक है। और क्या करते हैं, जब नाम हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय क्या करते हैं, इन नामों को लिख कर क्या करते हैं, कोष्टक के अंदर लिख दिया जाता है, और उसके पहले सी हर जैसे कि है पुरुष और स्त्री के लिए सी और ही का यूज किया जाता है। देखिए यहाँ से उदाहरण क्या है कि निर्मला सेड टू राकेश यू आर नॉट अ बैड बॉय। ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ से तो निर्मला ने क्या है, राकेश से कहा। अब देखिए यहाँ से यही रिपोर्टिंग वर्ब है, इन्वर्टर कामा से बाय और शब्द क्या होते हैं, इस सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं। अब रिपोर्टिंग वर्ब देखिए, सब्जेक्ट भी क्या एक नाउन है और ऑब्जेक्ट भी एक और नाउन है। तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों नाम क्या होते हैं, नाम होते हैं, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय क्या करते हैं, इन नामों को लिख क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। जैसे देखिए यहाँ से तो हो जाएगा निर्मला का निर्मला हो जाएगा। ठीक है, सेड के बाद ऑब्जेक्ट दिया है, इसे क्या क्या बदल देंगे, टोल्ड। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट की जगह पर तो राकेश है तो लिखेंगे राकेश। ठीक है, राकेश, कामा और डबल कामा क्या लगाएंगे, डेड। अब देखिए यहां से यू, यू क्या आ गया, सेकंड पर्सन। तो पता है कि जब सेकंड पर्सन होती है किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। आप रूल पढ़ चुके हैं। तो जब ऑब्जेक्ट क्या है, राकेश है, देखिए राकेश क्या है, एक लड़का है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, लड़के लिखते हैं ही, और यही पे क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर उस राकेश को लिख देना है। तो चूंकि राकेश नाम है इसलिए कैरेक्टर लिखेंगे। ही क्या होती है, फर्स्ट पर्सन और कोई नाम नहीं है। ठीक है, इसलिए इसमें शुरू स्टार्ट नहीं करेंगे स्मॉल लेटर से। लेकिन राकेश के बारे में बात हो रही है तो राकेश क्या करेंगे, उसे कोष्टक के अंदर लिख देंगे। अब क्या है कि इज ए मार्क पास्ट टेंस, वाज और वेयर होती है। चूंकि राकेश सिंगुलर है क्या लग जाएगा, वाज नॉट अ बैड बॉय। ठीक है, क्या हो जाएगा, बैड बॉय। ठीक है, इसको बदल सकते हैं बैड बॉय, इसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं। अब देखिए ध्यान से, दिनेश सेड टू राहुल। ठीक है, दिनेश सेड टू क्या बदलेंगे, तो ये हो जाएगा दिनेश का हो जाएगा दिनेश, सेड टू को बदल देंगे टोल्ड। ठीक है, राहुल को बदल देंगे राहुल में बदलेंगे नहीं। कामा और डबल कामा के लिए क्या लगाएंगे, डेट। उसके बाद देखिए आया आई क्या होगा, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन से बदलता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है, दिनेश लड़का है इसलिए लिख सकते हैं ही। अपोस्ट पे क्या लिख सकते हैं, दिनेश, दिनेश। ठीक है, हो जाएगा वुड, दिनेश वुड ऑलवेज, ऑलवेज हेल्प। अब देखिए यू, यू क्या है, सेकंड पर्सन होता है, ये किसके है, यू सेकंड पर्सन मतलब यू का क्या है, तुम्हें, तुम्हें मतलब ऑब्जेक्ट फॉर्म है। यू का ऑब्जेक्टिव केस है यू। पता है कि यू और क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस दोनों एक ही होता है। यू किसके बदलेगा, किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ये किसके बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, राहुल। तो चूंकि यू क्या है, यू का ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए राहुल क्या है, एक नाम है, थर्ड पर्सन है। तो नाम का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, नाम मतलब ही है ना। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हीम, क्या हो जाएगा, हीम। ठीक है, और यहां पे लगेंगे फुल स्टॉप। अब इसमें देखिए ध्यान से, एग्जांपल नंबर 2 में कुछ पॉइंट को नोट करना है। पॉइंट देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा है कि दिनेश सेड टू राहुल। ठीक है, और आई के बाद सेल है। पता है कि जब सेल होता है तो सेल का पास्ट टेंस क्या होती है, सूड होती है। क्या होती है, सूड। जबकि मैं कहा लिखा हूं, यहाँ पे लिखा हूं ऊड। इस पॉइंट को ध्यान दीजिए, सेल को क्या करते हैं, सूड में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लिखे हैं ऊड। एक रूल क्या होती है, देखिए ध्यान से, कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आई वी मतलब फर्स्ट पर्सन हो, और उसको हम क्या करते हैं कि रिपोर्टिंग से मतलब कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल रहे हैं, और बदलते समय इन सब्जेक्ट की जगह पे क्या हो, कोई थर्ड पर्सन आ जाए। ध्यान सुनिए फिर से, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी हो, और साथ में लगा हो सेल, दूसरा वर्ड नहीं, हेल्पिंग में क्या लगा हो, सेल। किसके साथ, केवल आई और वी के साथ लगा हो सेल। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करते हैं कि आई की जगह पर किसका साथ बदलेगा, सब्जेक्ट के साथ बदलता है फर्स्ट पर्सन। तो सब्जेक्ट यानी आई की जगह कोई थर्ड पर्सन आ जाए, थर्ड पर्सन मतलब कोई नाम आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में सेल को हमेशा शुड न लिख के वुड लिखा जाता है। ठीक है, तो ये रूल से यही है। कब, कि जब आई और वी के साथ सेल होगा, और इसको बदलते समय, ठीक है, आई की जगह क्या कोई थर्ड पर्सन आ जाए, तब वहां पे सेल को शुड में न बदलकर वुड में बदल दिया जाता है।
ठीक है, देखिए आते हैं रूल नंबर 6 पर। रूल्स काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यदि रिपोर्टेड, देखिए यहां से रिपोर्टेड स्पीच में कुछ नाउन वोकैटिव केस के रूप में आ जाते हो, ठीक है, या आए हो, तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इन नाउन को क्या करता है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। मतलब जैसे कोई सेंटेंस दिया गया है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, ठीक है, क्या होती है, कोई वोकैटिव केस, मतलब क्या होता है, संबोधन कारक। जैसे कि राम सुनो, जैसे मैं बोलूंगा राम सुनो, तो राम जैसे मैं संबोधन, मतलब मान लीजिए कहीं राम है, राम को मैं बुला रहा हूं, ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं दिनेश से कहा राम इधर आओ, ठीक है, तो मैं दिनेश से कहा, रिपोर्टिंग हो गया। जैसे बोला कि राम इधर आओ, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं संबोधन करके किसी को मैं बुला रहा हूं। तो वैकेटिव केस का मतलब होती है संबोधन कारक। तो संबोधन कारक में कुछ नाउन आए हो, क्या करते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उन नाउन को करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। ध्यान रहे कि ऐसे सेंटेंसेस में कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब में सैड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है, ठीक है, क्योंकि जो वैकेटिव केस रहेगा वही क्या रहेगा, आपका रिपोर्टिंग वर्ब का क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट बना लिया जाता है। जैसे देखिए ध्यान से, जान क्या है, द टीचर सैड, देखिए सैड पर कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है। अब देखिए इन्वर्टेड कामा के अंदर क्या है, ये वर्ड आया राजू, राजू क्या है, वोकैटिव केस है, नाउन। यहाँ पे कैसे पहचान करेंगे, इन्वर्टेड कामा के अंदर का यहाँ पे कामा रहेगा, राजू आई शैल गिव यू अ बुक, मैं तुम्हें एक किताब दूंगा, ठीक है। आइए कन्वर्ट करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, बताए थे ना कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई वैकेटिव केस, ये क्या है, वैकेटिव केस है राजू, तो जब आ जाता क्या करते हैं, इसके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट बना लिया जाता है। इसका मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, हम लिखेंगे द टीचर, ठीक है, द टीचर। अब पहले जब सैड था, सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्या करते हैं, सैड को ऐसे ही लिख देते हैं। लेकिन जब सैड के बाद हम ऑब्जेक्ट मान लिए हैं, क्या करेंगे, सैड को किससे मतलब लेंगे, टोल्ड में। तो टोल्ड किसके बारे में कह रहे हैं, राजू के बारे में, हो जाएगा राजू, ठीक है, क्या लेंगे, राजू। कामा और डॉट कामा के लिए क्या लगाएंगे, डैट। अब देखिए फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट में किससे बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, टीचर, हो जाएगा टीचर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, टीचर क्या है, थर्ड पर्सन है, क्या है, टीचर क्या है, थर्ड पर्सन है। तो अभी मैं जस्ट बताया था कि जब आई और वी के बाद क्या हो, सेल होगा, और उसको बदलते समय क्या हो जाएगा, इसके जगह पर क्या हो, कोई थर्ड पर्सन आ जाए तो सेल को शुड न लिखकर वुड लिखा जाएगा। तो क्या यहाँ पर होगा, वुड, ठीक है। और गिव है तो गिव। अब यू क्या है, यू क्या है, तुम्हें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता है, इसमें दो दो ऑब्जेक्ट है, एक यू है और एक बुक है, ठीक है। तो क्या है कि जो यू है वो यू का क्या है, सेकंड पर्सन का जो यू होता है, यू का ऑब्जेक्ट केस है, तो ये किसके बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, राजू, सब्जेक्ट क्या है, राजू, राजू मतलब ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। तो यू जगह क्या हो जाएगा, हिम अ बुक, ठीक। अब यहां देखिए, माई सन सैड द ओल्ड फार्मर, यानी ऐसे होना चाहिए कि द ओल्ड फार्मर सैड, ठीक है, कामा डोंट कामा कि माई सन मेरे बेटे, आई एम प्लांटिंग दीज, ठीक है, आई एम प्लांटिंग दीज ट्रीज फॉर देम, मैं यह पेड़ उनके लिए लगा रहा हूं। इसके मतलब देखिए शुरू में क्या है, माई सन इन्वर्टेड कामा के अंदर है, माई सन, उसके बाद फिर कामा है। इसका मतलब क्या है, वोकैटिव केस में एक नाउन है, संबोधन है, कि मेरे बेटे, बूढ़े ने क्या कहा, मेरे बेटे, ठीक है, उसको बुलाकर को प्लान बना रहा है। तो क्या हो जाएगा, बदलेंगे देखिए, हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट में हो जाएगा, इसको बदलेंगे तो हो जाएगा द ओल्ड फार्मर, द ओल्ड फार्मर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सैड को बदल देंगे टोल्ड, टोल्ड माई सन, क्या है, माई सन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट रूप में हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो हो जाएगा माई सन। कामा और डॉट कम क्या लगाएंगे, डैट। अब देखिए आई एम प्लांटिंग, आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन किसके साथ लगता है, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट क्या है, ओल्ड आदमी, बूढ़ा आदमी, तो ओल्ड क्या जगह पे लिख सकते हैं, ही। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज, क्या होता है, आई इज एम आर का पास्ट टेंस, वाज वर, तो चूंकि आई ही क्या है, सिंगुलर, इसलिए वाज लगाएंगे। क्रिया में कोई चेंज नहीं, तो प्लांटिंग ही रहेगा, प्लांटिंग। देखिए दीज क्या होती है कि क्या हो कि नियरेस्ट वाले वर्ड है, तो जो दीज वाले निकट है तो दीज क्या बताते हैं, दोज में, दिस को डैट में, अभी हम आगे बताएंगे
तो दीज को बदल दें किसमें, तो इसको दीज को बदलेंगे इसमें दोज में, ठीक है, दोज क्या बचेगा, ट्रीज, तो ट्री का ट्रीज यही रहेगा। फार देम, देम क्या है, दे क्या होता है, देम जो होती है थर्ड पर्सन दे का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, तो पता है जब थर्ड पर्सन आती है तो उसको बनाते समय कोई पर्सन करेंगे नहीं, तो देम का ही क्या रहेगा, देम ही रहेगा। ठीक है, इस रूल को अगर आपको बेहतरीन तरीका समझना है तो वीडियो को पॉज करके बैक कीजिए, बैक करके फिर मैं क्या बोल रहा हूं उस बातों को क्या ध्यान से देखिए, उस बात को पॉइंट कीजिए, नोट कीजिए, तभी जाके रूल्स आपको समझ में आएंगे। पॉइंट नोट कर लीजिए। रूल नंबर 7 पर, जो रूल नंबर 6 था उसी पर आधारित ये भी रूल नंबर 7 है, थोड़ा सा क्या इसमें परिवर्तन करेंगे। लिखा कि यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर संबोधन के यानी एड्रेस के क्या है कि शब्द का प्रयोग हो तो उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में बदल दिया जाता है, या तो आप एड्रेस सेकंड बदल दीजिए, या फिर उन्हें एड्रेस डैश बीच में कुछ लिखना एज के बाद क्या करते हैं उसको रख देते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या कीजिए, या तो आप इस रूल को जो 6 रूल बताए थे नंबर 6 का रूल, उसमें क्या कीजिए कि जो वैकेटिव केस होता है या जो भी संबोधन वाले वर्ड है उसको आप क्या करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट बना के सेंटेंस बना लीजिए, और नहीं तो क्या करना है इसको एड्रेस एज के रूप क्या करना है बीच के रूप लिखने के बाद रख सकते हैं। जैसे कि द ओल्ड मैन सेड चिल्ड्रेन आई एम प्लीज्ड विथ यू, ठीक है, क्या हो जाएगा कि द ओल्ड, ठीक है, द ओल्ड मैन, ठीक है, क्या करना देखिए, देखिए अब सैड है तो अगर चिल्ड्रेन हम क्या करेंगे चिल्ड्रेन बच्चों, अगर इसको हम ऑब्जेक्ट बना ले तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा टोल्ड, टोल्ड उसके बाद क्या लगेगा चिल्ड्रेन, ठीक है, चिल्ड्रेन, और कामा डर क्या लगेंगे डैड, ठीक है, अब इतना हो गया चिल्ड्रेन डैड, उसको क्या करेंगे आई, आई क्या है पता है किसके साथ बदलता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है ओल्ड मैन, ठीक है, तो ओल्ड मैन क्या लिख सकते हैं कि ही, पुरुष है ना तो लिख सकते हैं ही वाज, इनका पास्ट टेंस वाज, ठीक है, प्लीज विथ यू, यू क्या है ऑब्जेक्ट तुम्हें या तुम्हारे साथ, यू क्या है, यू का सेकंड पर्सन यू होता है, यू का ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, तो इसके मतलब क्या हो जाएगा सब्जेक्ट के साथ किसके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ बदलता है, ऑब्जेक्ट क्या है चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन क्या होते हैं बहुत सारे हैं, तो क्या हो जाएगा, तो चिल्ड का मतलब करते हैं देम, क्योंकि चिल्ड्रेन है बहुत सारे हैं तो पढ़ सकते हैं दे, और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, ठीक है। अब देखिए यार नीचे क्या है कि नॉटी बॉय सेड हिज मदर यू हैव बीन फाइटिंग अगेन, अब इसका कर सकते हैं या तो आप जो नॉटी बॉय है इसको आप क्या कीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट बनाकर सेंटेंस को कंप्लीट कर लीजिए, और नहीं क्या करना है इसको क्या करना देखिए नॉटी बॉय तो ऐसे इसको बदलेंगे हो जाएगा, इसको कह सकते हैं हम एड्रेसिंग, ठीक है, एड्रेसिंग हर, चूंकि माँ है तो अपने बेटे का करें एड्रेस कर रहे परिचय दे रही है कि हर सन एज अ नॉटी बॉय, ठीक है, क्या कर रही है ध्यान से यहाँ पे लिखा है कि एड्रेस, इसको क्या है लिखा है बीच में डैश दिया है, इसके मतलब कुछ क्या करना है एड्रेस और एज के बीच में कुछ कुछ वर्ड भरना है, तो वही लिखे कि एड्रेसिंग हर सन, ठीक है, देखिए एड यहाँ पे है और एड्रेसिंग यहाँ, इसके बीच में क्या भरे हर सन, जो माँ है अपने बेटे के क्या करे परिचय दे रही है, क्या करिए उसको इंट्रोड्यूस कराइए एड्रेसिंग हर सन एज, ठीक है, और नॉटी बॉय, क्या हो जाएगा नॉटी बॉय, उसका क्या लिखेंगे द मदर साइड, तो अब यहां से इतना लिखने के बाद ठीक है ये सेंटेंस यहां चालू करेंगे द मदर सैड, तो सैड के बाद क्या है अब ऑब्जेक्ट तो माने नहीं है तो सैड को ऐसे रहने देंगे, कामा का लगाएंगे डैट, ठीक है, उसके बाद यू हैव, यू क्या है सेकंड पर्सन किसके साथ बदलेगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या थे उसमें सन था, ठीक है, तो सन क्या हो जाएगा पुत्र है तो हो जाएगा ही, उसके बाद क्या हो जाएगा हैव, हैव क्या हो जाएगा हैज बीन है ना, देखिए ध्यान जब सिंगुलर सब्जेक्ट था तो क्या होती है हैव, ठीक है, सिंगुलर क्या होती है हैज होता है, और प्लूरल यू था इसलिए हैव लगा था, अब हैव और हैज का पास्ट टेंस हैड, क्या हो जाएगा
तो बीन he had been फाइटिंग अगेन। ठीक है। तो नंबर 8 क्या कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है, के वाक्य हो तो इसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, केवल सब्जेक्ट को बदला जाता है। ठीक है। देखिए ध्यान से लिखा है कि कंडीशनल सेंटेंस, पता है कि जो सेंटेंस होती है कि कंडीशनल सेंटेंस होती है जिसमें शर्त बताने वाली सेंस होता है। जैसे कि यदि मैं राजा होता है तो तुम्हें प्यार करता है, यदि मैं प्रधानमंत्री होता है तो सबको गुलाम बनाता है, यदि वो यह होता तो यहाँ जाता है, यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं बहुत अमीर हो जाता है। ठीक है। तो ऐसे कंडीशन आते हैं, इसको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। यदि कंडीशनल सेंटेंस को आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो कमेंट में बताइएगा, मैं उस पर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा कंडीशनल सेंटेंस क्या होती है, उसके जितने रूल्स होते हैं, जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, जितने भी नियम होते हैं कंडीशनल सेंटेंस का, वो सारे मैं रूल बता दूंगा। ठीक है। देखिए ध्यान से, तो लिखा है कि कंडीशनल सेंटेंस आए हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बताते समय सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी किसी परिवर्तन नहीं किया जाता। जैसे देखिए ध्यान से, राहुल सैड, क्या बदलेंगे तो हो जाएगा राहुल, ठीक है, राहुल सैड, काम और करके डैट। अब देखिए इफ, तो इफ का इफ रहेगा। ठीक है। यदि मेरी कॉलेज मेरे क्या होता है, मेरे घर के पास होता है तो मैं हमेशा समय पर पहुंच जाता। ठीक है, मैं टाइम पर पहुंचता। तो राहुल सेड दैट, ठीक है, तो इफ माई, अब देखिए माई क्या है, आई का पॉसेसिव केस है, आई मतलब मैं, तो मैं का पॉसेसिव केस माई दिया, इसके मतलब अगर यहाँ आई होता तो आई मतलब फर्स्ट पर्सन किसका शब्द बदलता है, सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट क्या है, राहुल, तो राहुल का मतलब ही का पॉसेसिव केस हिज, तो होगा इफ हिज। ठीक है, कॉलेज, कॉलेज, ठीक है, वेयर नियर द हाउस, नियर द हाउस। उसके बाद देखिए यहाँ कामा लगा है, कामा के बाद फिर क्या आई है, तो आई क्या होता है, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन किसके साथ बदलेगा, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है राहुल, तो राहुल क्या हो जाएगा ही, यानी क्या हो जाएगा ही। ठीक है। देखिए यहाँ कामा के लिए ही, उसका क्या करेंगे वुड, यहाँ पे लिख देते हैं ही वुड ऑलवेज बी इन टाइम। ठीक है, ये सेंटेंस बड़ा है इसलिए सेक्टर नहीं है, ऊपर ना लिखकर नीचे लिखे हैं, और उसी का सेंटेंस बड़ा बना हुआ है तो इसको नीचे लिख दिए हैं। यहाँ देखिए नीचे दूसरा एग्जांपल क्या है, यू सेड, तुमने कहा कि आई व किंग, मैं राजा होता। ठीक है, सॉरी इसमें से रूल छूट गया है, इफ आई होता है ना। देखिए क्या होता है, जो इफ वाले वर्ड होते हैं यही तो बताता है कि हाँ ये क्या है कंडीशनल टेंस। कंडीशन पता नहीं होता कि इफ होता है, इफ आई वेयर अ किंग, यदि मैं राजा होता तो आई वुड किल टू ऑल, मैं सबको मार देता है। क्या हो जाएगा, देखिए यू हो जाएगा यू, सैड का हो जाएगा सैड, कामा और कामा के लिए लगाएंगे दैट। ठीक है, इफ, इफ का इफ है, आई क्या है सब्जेक्ट है, आई क्या होगा फर्स्ट पर्सन, किसके साथ मतलब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है यू। ठीक है, वेयर अ किंग, फिर क्या करेंगे आई क्या है फिर फर्स्ट पर्सन किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट क्या है यू, हो जाएगा यू, वुड का वुड रहेगा, किल टू ऑल। ठीक है, वन को नोट कर लीजिए। आशा है कि मेरी पूरी वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस इन्फॉर्मेशन, इस नॉलेज को वह ले सकें। जिस पॉइंट को आपको समझ नहीं आ रहा है उस पॉइंट को वीडियो को पॉज करके बैक कीजिए और बैक करके पुनः मेरे वर्ड को सुनिए, मैं वर्ड क्या बोल रहा हूँ, और उसके बाद पुनः उस सेंटेंस को देखिए और सेंटेंस पे आधारित बुक से क्या कीजिए, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस जो होते हैं उस पर प्रैक्टिस कीजिए। सेंटेंस पे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा ग्रामर का आपका कमांड बनेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले टॉपिक में रहेगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, और उसके साथ में इंपरेटिव सेंटेंस पर आधारित कुछ सेंटेंसेस। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।